हेलो बच्चों, तो स्ट्रक्चर IUPAC सीरीज़ में कुछ और स्ट्रक्चर हम लोग जोड़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर। किसका? क्लोरोक्विन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा क्लोरोक्विन सल्फेट लिखा रहता है या फिर क्लोरोक्विन फॉस्फेट लिखा रहता है ना। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं, मेन स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा, कहीं कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, अब देखते हैं भाई कैसे क्या होता है। तो क्लोरोक्विन में सबसे पहले क्या है, एक बेंजीन रिंग बनाओ। क्या बनाओ? एक बेंजीन रिंग। पहले जो बेसिक रिंग है वो समझ लेते हैं। एक बेंजीन रिंग बनेगी और एक पिरिडीन रिंग बनेगी। ठीक है, एक बेंजीन रिंग और एक पिरिडीन रिंग बन गई। अब इन दोनों का होगा फ्यूज़न इस बॉन्ड के साथ। जब फ्यूज़न होगा तो फ्यूज़न होके बनेगा ये ऐसे ऐसे लाइक दिस। ठीक, तो ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, ये और ये। ठीक है, ये बॉन्ड अल्टरनेट होके जब आएगा तो ये यहाँ पे लग जाएगा, ये ऐसे लग जाएगा, ये ऐसे लग जाएगा। तो ये बॉन्ड इस बॉन्ड के साथ, भाई इधर और इधर ज़रूरत नहीं है, दोनों जगह ये दोनों तरफ काम करेगा। ठीक, तो जब बेंजीन के साथ पिरिडीन रिंग का फ्यूज़न होता है तो रिंग जो बनती है उसका नाम होता है क्विनोलीन। कौन सी? क्विनोलीन की रिंग। ये है पिरिडीन, क्योंकि एक हेटेरो एटम है वो भी नाइट्रोजन, और ये आपकी हो गई बेंजीन। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको केमिस्ट्री में पता होनी चाहिए, राइट। तो बेंजीन बन गई, बेंजीन के साथ हम क्या बनाएंगे? पिरिडीन बनाएंगे, राइट। तो ये हमारी बन गई क्विनोलीन की रिंग। ठीक और स्ट्रक्चर हमारा काहे का है? क्लोरोक्विनोलीन का। इसका मतलब एक क्लोरो ग्रुप भी होगा। तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? क्लोरो ग्रुप लगा देते हैं। नंबरिंग करते हैं भाई। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ब्रिज हेड की नंबरिंग हम नहीं करते। तो चौथी पोजीशन पे कुछ सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन किसका है? NH है। फिर 4 कार्बन लगातार लगा दो। कितने? 4। ठीक, पहले वाले कार्बन से एक CH3। बॉन्ड बैलेंस कर लो। कैसे करते हैं आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है। ये इस तरह से बॉन्ड लगते हैं, 4 बॉन्ड कुल मिला के होने चाहिए। इस पे देखो ध्यान से, 1 2 3 लग गए हैं, इसका मतलब एक की जगह है, यानी एक हाइड्रोजन लग जाएगा। इसके पास कितने बॉन्ड लगे हैं? 1 और 2 बॉन्ड लगे, इसका मतलब लगने कितने हैं? 4, यानी 2 हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं, यानी CH2। सेम केस इसके साथ भी है। इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड लगा है, इसका मतलब हमको 3 और बॉन्ड लगाने, तब जाके 4 होंगे। तो 3 बॉन्ड की जगह हम क्या लगा देंगे? CH3। ठीक, लेकिन यहाँ पे CH3 न लगा के इस चौथे पे भी है सब्स्टिट्यूशन। क्या है? सब्स्टिट्यूशन। अगर ऐसा केस आता है तो CH2। फिर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से जुड़ा है C2H5, और इधर भी जुड़ा है C2H5। ठीक, तो ये है हमारा क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर। बना कैसे? देखो, क्विनोलीन रिंग बन गई। मेन रिंग आपको पता है कैसे बनी, ये भी पता है। ठीक, चौथी पोजीशन पे नंबरिंग कर दें इधर से हम 1 2 3 4। अब देखो, 4th पोजीशन पे क्या लगा है? NN डाई इथाइल। 2 इथाइल ग्रुप लगे हैं। याद रहे, इथाइल मिथाइल में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। इसमें कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप लगा है। पहली पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है। ठीक, और ये 4 कार्बन से ब्यूटाइल है, और ये अमाइन हो गया। क्लियर? अब लिखते हैं हम इसका IUPAC। IUPAC बहुत सिंपल है। क्या? 7वीं पोजीशन पे क्या है? 7 क्लोरो। ठीक, 7 क्लोरो। अब इस चौथी पोजीशन की बात कर लें। तो चौथी पोजीशन की बात की हमने। चौथी पोजीशन के अंदर भी एक चौथी पोजीशन है, तो उसको हम क्या करेंगे भाई? उसको ब्रैकेट में रखेंगे अंदर। तो क्या हो जाएगा? चौथी पोजीशन पे क्या है? NN। क्या है? इस चौथी पोजीशन पे NN। इसी N से ये इथाइल, इसी N से ये इथाइल, या 4 डाई इथाइल भी आप कर सकते हो। NN डाई इथाइल, ये इस 4th पोजीशन पे है, और ये 4th पोजीशन इस 4th पोजीशन पे है। ठीक, डाई इथाइल, और ये नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब अमीनो। ठीक,
पहली पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, किस पोजीशन में, पहली पे, तो क्या हो जाएगा 1 मिथाइल हो जाएगा। ठीक, 4 कार्बन से ब्यूटाइल और ये अमाइन, तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइल अमीनो। ठीक, और मेन अब बचा क्या, मेन रिंग हमारी बची है जो कौन सी है, क्विनोलिन की है, क्विनोलिन। ठीक, तो इस तरह से ये क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्लोरोक्विन सल्फेट आ जाए तो डॉट करके SO4 लगा दो, फास्फेट आ जाए तो PO4 लगा दो। ठीक, ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों से। ओके, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोग देखते हैं नियोस्टिग्मिन का। भाई ये क्लोरोक्विन कौन सी हमारी एंटी मलेरियल ड्रग है ना, याद रहे एंटी मलेरियल ड्रग है। अब हम देखेंगे नियोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन। ठीक, ये हमारी क्या है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है। क्या है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग है। और क्या काम है इसका, यूज़ कहाँ होता है, ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा, किसमें, ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा में, और ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस में। माइस्थेनिया ग्रेविस, याद रहे ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस में। ठीक, ये हो गई बात भाई न्यूज़। अब इस बात कर ले हम, अच्छा ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, कोलिनर्जिक ड्रग है, कोलिनर्जिक ड्रग है। इतनी चीज़ क्लियर। अब हम आ जाएं किस पे, स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं भाई। स्ट्रक्चर के लिए क्या करोगे, बनाओ भाई पहले क्या, बेंजीन रिंग बनाया हमने भाई, बेंजीन रिंग। ठीक, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगेगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ एक ये CH3, एक ये CH3 और एक ये CH3। अब देखो कितने बॉन्ड हो गए, नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 ही है, 3 ही बॉन्ड लगने चाहिए, चौथा लगा तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस के साथ कंपनसेट कर देंगे। ठीक, प्लस लगा के अब ये खुश हो गया, इसको एक प्लस का साइन दे दिया हमने, तो अब इसकी शिकायत जो है दूर हो गई। तो 1 2 3 4 5 6, अब 1 क्लियर हो गई तो ये कौन सी, ऑर्थो पोजीशन हो गई, ये मेटा पोजीशन हो गई, ये पैरा पोजीशन। तो कह दो तीसरी पोजीशन या मेटा पोजीशन पे कुछ सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन क्या है, OC डबल बॉन्ड ONCH3, क्या है, CH3। ठीक, कुछ इसी तरह है, लेकिन यहाँ पे C2H5 है और यहाँ पे क्या है, CH3। इतनी चीज़ क्लियर। अब हम शुरू करते हैं इसका IUPAC। क्या शुरू करेंगे, IUPAC नेम लिखना शुरू करें। IUPAC नेम इसके देखो कई तरह से लिखे जा सकते हैं। पहला किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है, थर्ड पोजीशन पे। तो थर्ड पहले हम क्या करते हैं, इसी पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूशन, इसकी बात कर लेते हैं। क्या है, N, यही सेम है ना, NN डाई मिथाइल और ये अमीनो। ठीक, और ये ग्रुप क्या हो गया, NN डाई मिथाइल अमीनो, है ना। या एक काम करो, ये थोड़ा सा और आसान तरीका बताते हैं आपको, जिसमें ज़्यादा दिक्कत ना आए आपको। ठीक, क्या है, 2-3 तरीके बता देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए थोड़ी समस्या है। सिंपल सा 3 पोजीशन पे डाई मिथाइल, NN सब छोड़ो। देखो तरीका वही बताऊंगा जो आसानी से याद हो जाए, है ना। डाई मिथाइल, ठीक, ये क्या हो गया, डाई मिथाइल हो गया किस पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन पे। अब ये जो ग्रुप है आपका, ध्यान से देखो, ये CON, ये है आपका कार्बामोइल ग्रुप, कार्बामोइल ग्रुप है। ठीक, तो डाई मिथाइल हो गया तीसरी पोजीशन, डाई मिथाइल, फिर कार्बामोइल, और फिर ये क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बामोइल ऑक्सी, और इससे जुड़ा क्या है आपका, फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। तीसरी पोजीशन की बात हो गई कि नहीं भाई, ये तीसरी पोजीशन पे जितना कुछ था इसकी कहानी ये हो गई। ठीक,
तो ब्रैकेट अब हम क्लोज कर देंगे। बाहर निकले तो बाहर हमको पहले ही क्या मिला, दरवाजे पे मिल गया हमको फिनाइल मिल गया। अब फिनाइल से और आगे बढ़े तो कौन मिल गया, इधर फिनाइल, ये क्या है, ट्राई मिथाइल, क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप हैं तो ट्राई मिथाइल, ठीक। और इसको क्या बोल सकते हो, अमोनियम, ट्राई मिथाइल अमोनियम, ठीक। या हेट्रोसाइक्लिक में एन को क्या बोलते हैं, एजा, तो और क्या बोल सकते हो, ट्राईमिथाइल एजेनियम, ठीक। अमोनियम भी, एजेनियम, एजेनियम इसलिए बता दिया, थोड़ा सा क्या है कि हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछ ले, ठीक, उस तरह से पूछा जा सकता है। एक चीज़ और अगर बताऊं ध्यान से, ये सेम रहेगा, ये चीज़ आपकी एकदम सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं है, ठीक। बचा क्या, सिर्फ इसका हम लोग देखते हैं, क्या है, देखो एक ग्रुप होता है, देखा होगा आप लोगों ने, NH2, इसको हम बोलते हैं एनिलीन, क्या बोलते हैं, एनिलीन ग्रुप, ठीक। तो ये इतना चीज़ एकदम सेम कर दो। ये ऊपर क्या है, ट्राई मिथाइल एनिलीनियम, ट्राई मिथाइल एनिलीनियम हो सकता है ना। तो बात समझे कि नहीं समझे भाई, ये एनिलीन है, इसी से मिलता जुलता ही तो ये है, तो इसको हम एनिलीनियम, अमोनियम है ना भाई, तो अमोनियम की जगह एनिलीनियम या एजेनियम कर सकते हैं, राइट। तो इतना ध्यान रखना, बस ये है कि जब एनिलीन आ जाएगा तो यहाँ पे फिनाइल का जिक्र नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फिनाइल और NH2 NH4 NH3 मिलके ही तो आपका एनिलीनियम बना है। ना समझ में आए, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होना तो सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न ठीक बात नहीं है, ठीक। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें हम, चलो भाई, नियोस्टिग्मिन हो गया, कुल मिला के उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, पायरीमेथामिन का, किसका, पायरीमेथामिन, ये भी स्ट्रक्चर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पायरीमेथामिन, ठीक। अब पायरीमेथामिन में क्या है, नाम से ही पता चलता है पिरिडीन रिंग होगी, तो सबसे पहले बनाओ पिरिडीन रिंग, पिरिडीन बताया था, पिरिमिडीन बना रहे हैं, है ना। तो क्या है, पायरीमेथामिन यानी पिरिमिडीन, ये कुल मिला के किसकी बात कर रहा है, पिरिमिडीन की, राइट। तो पिरिमिडीन, देखो 2 नाइट्रोजन से क्या होता है पिरिमिडीन, और यहीं पे अगर हम ऐसे बना दें तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज पिरिडीन। याद रहे 1 और 3 पोजीशन पे कहीं भी नाइट्रोजन मिला तो पिरिमिडीन। पूरे बेंजीन रिंग में एक नाइट्रोजन है, बाकी सारे कार्बन हैं, तो पिरिडीन रिंग, ठीक। ये कन्फ्यूज़न दूर कर लेना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़ी काम आती हैं, ठीक। नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6। अब ये कौन सी, ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, सेम इधर भी ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन, ठीक। तो दूसरी पोजीशन या ऑर्थो पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप लगा अमीन का, चौथी पोजीशन पे लगा अमीन का, ठीक। 5वीं पोजीशन पे क्लोरोबेंजीन अटैच्ड है, क्या अटैच्ड है, क्लोरोबेंजीन, याद रहे ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। और 6ठी पोजीशन पे इथाइल अल्कोहल C2H5। ये है आपका पायरीमेथामिन का स्ट्रक्चर, ठीक। IUPAC की बात कर लें भाई, सिंपल पिरिमिडीन का बेसिक रिंग हो गई आपकी, दूसरी चौथी पोजीशन पे अमीन ग्रुप लग गया, 5वीं पोजीशन पे क्लोरोबेंजीन है, 6ठी पोजीशन पे इथाइल हो गया। अगर फंक्शनल ग्रुप पता चल गए तो IUPAC में समस्या ही नहीं होगी। तो 2 और 4 पोजीशन पे क्या है, 2 और 4 पोजीशन पे डाई अमीनो, 5वीं पोजीशन पे क्या है, 5वीं पोजीशन पे इसके बाद फिर क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6, 5वीं पोजीशन पे क्या है,
4 क्लोरोफिनाइल, क्या है 4 क्लोरोफिनाइल। ठीक, फिर छठी पोजीशन पे 6 इथाइल। बची क्या मेन रिंग आपकी, कौन सी, पिरीमिडीन रिंग। क्लियर। तो पायरीमिथामिन का स्ट्रक्चर में क्या है, कोई कहानी नहीं है। दूसरी और चौथी पोजीशन पे अमीन ग्रुप है तो डाई अमीनो हो गया। पांचवी पोजीशन पे क्या है, पांचवी पोजीशन पे 4 क्लोरो या पैरा क्लोरोफिनाइल लगा हुआ है पांचवी पोजीशन पे। 6 पोजीशन पे इथाइल है और मेन रिंग क्या हो गई आपकी, पिरीमिडीन रिंग। ये है पायरीमिथामिन का स्ट्रक्चर। ठीक, अब एक स्ट्रक्चर देखते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैफीन। कौन सा, कैफीन का। ठीक, अब कैफीन के स्ट्रक्चर में एक जैंथीन रिंग बनती है। जैंथीन रिंग पहले समझो कैसे बनेगी। ये हो गई आपकी काहे की, पिरीमिडीन की रिंग। ठीक, ये आपकी इस तरह से, ये H हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, है ना, डबल बॉन्ड O हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। ठीक, तो ये है आपकी कुल मिला के जैंथीन की रिंग, जैंथीन। ठीक, नंबरिंग करें, कहाँ से करेंगे, हेट्रोएटम से करेंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9। क्लियर। तो हम अब क्या करेंगे, कैफीन का बनाने के लिए पहली जहाँ जहाँ हाइड्रोजन लगा है, पहली पोजीशन, तीसरी पोजीशन और 7वीं पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगाएंगे और कुछ नहीं। सिंपल देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाया हमने, ये हो गया, है ना, ये हो गया, ये लाइक दिस, ऐसे। ठीक, यहाँ पे क्या है, पहली पोजीशन पे CH3 लगा दिया हमने, तीसरी पोजीशन पे CH3 लगा दिया और 7वीं पोजीशन पे CH3 लगा दिया। ठीक, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। अब क्या मतलब 1 3 7, 1 3 7 क्या है, ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल। और मेन रिंग का है कि हमारी जैंथीन, मेन रिंग किस चीज़ की, जैंथीन की। ठीक, तो ये हो गया किसका स्ट्रक्चर, आपका कैफीन का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, एक स्ट्रक्चर और देखते हैं, दैट इज कोरामिन का स्ट्रक्चर। किसका, कोरामिन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर है आपका कोरामीन, कई बार पूछ लिया जाता है। ओके, तो उसके लिए क्या करो, एक पहले पिरीमिडीन रिंग बनाओ। बन गई भाई पिरीमिडीन रिंग। ठीक, पिरीमिडीन रिंग की दूसरी इधर से क्या करोगे, तीसरी पोजीशन से C डबल बॉन्ड O N C2H5 और C2H5 इतना बना दो, दैट इज कोरामिन। नंबरिंग कैसे करोगे, नंबरिंग हेट्रोएटम से 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब देखो ये जो कार्बन है, ये नंबरिंग में, ये जो कार्बन है, ये कार्बन की नंबरिंग में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और जब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इट मीन्स कि इसका जो है नाम दूसरी तरीके से लिखा जाएगा, है ना। तो अब नाम कैसे लिखेंगे इसका, N पोजीशन पे NN डाई इथाइल। ठीक, अब तीसरी पोजीशन पे क्या है, इसको क्या बोलोगे, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड ग्रुप। ठीक, इसको बोलेंगे हम कार्बोक्सामाइड ग्रुप, इस तरह की पोजीशन जब होती है तो। ओके, तो किस पोजीशन पे, 3 पे, तो किसकी 3 पे, पिरीडीन की, 3 पिरीडीन कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। ठीक, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया
कोरामिन का। ठीक, तो इसी तरह से बाकी के स्ट्रक्चर की आप लोग टाइम टू टाइम स्टडी करते रहिए। एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, दैट इज आइब्यूप्रोफेन का। आइब्यूप्रोफेन, आइब्यूप्रोफेन के स्ट्रक्चर के लिए क्या करो भाई, पहले बनाओ बेंजीन रिंग। बनाया, इधर लिखो CH और इधर CH3, इधर पे लगाओ आइसोब्यूटाइल। कौन सा? आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल देखो, आइसो, नियो, टेट्रा, है ना, इन सब तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है मैंने स्ट्रक्चर IUPAC में। आइसो, नियो कॉन्सेप्ट बाय अवरेंद्र सिंह या IUPAC बाय अवरेंद्र सिंह डालोगे, सिर्फ 3 वीडियो बनाए हैं, चौथा नहीं बनाया मैंने। ठीक है, सिर्फ 3 वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कहीं कुछ बाहर नहीं जाना। तो भाई ये हो गया आपका आइब्यूप्रोफेन। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसकी सब नंबरिंग करेंगे 1 2 3। कितने कार्बन? 4 कार्बन है, तो इस रिंग को क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटाइल। इसको बोलेंगे हम आइसोब्यूटाइल। ये क्या है? हमारी बेंजीन रिंग है। और इसकी नंबरिंग करें 1 2 3। इसको क्या बोलोगे? प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड, राइट। जब अब सारी चीज़ें पता चल गई तो IUPAC लिखना काफ़ी आसान है। क्या लिखोगे भाई? दूसरी पोजीशन पे क्या है? दूसरी पोजीशन पे क्या अटैच्ड है? अटैच्ड है दूसरी, ये भाई दूसरी पोजीशन हो गई ना भाई, मेन रिंग यही हमारी प्रोपियोनिक एसिड है। 1 2 दूसरी पोजीशन से ये सारी चीज़ें अटैच हैं। तो इसके लिए क्या करोगे? अब इस दूसरी पे ये बेंजीन है, इस बेंजीन की 4th पोजीशन पे, किस पे? 4th पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? आइसोब्यूटाइल लगा हुआ है। ठीक, तो क्या करोगे? 4 आइसोब्यूटाइल। ये क्या है? फिनाइल रिंग है, फिनाइल। ठीक, ब्रैकेट बंद कर देंगे। और ये बचा क्या? प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड। एक तरीका और है, क्या है? इसको ओपन करके बता सकते हैं भाई। ये दूसरी पोजीशन पे ये दूसरा है ना 1 2, ये दूसरा कार्बन है, इस कार्बन से ये सब जुड़ा हुआ है, तो इसकी नंबरिंग करते हैं। तो दूसरी पोजीशन के फिर इस दूसरे पे फिनाइल, और फिनाइल की 4थी पोजीशन पे। अब इस 4थी पोजीशन के अंदर भी दूसरी पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल। भाई आइसोब्यूटाइल को 2 मिथाइल प्रोपाइल भी तो कह सकते हैं। और क्या बचा? फिनाइल फिर बाहर आ गया। ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दें, क्योंकि ये 2 के बाद 2 के अंदर है सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें एक फिनाइल ग्रुप और आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल को ही 2 मिथाइल प्रोपाइल भी बोलते हैं। और बचा क्या हमारा? प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड। ठीक, तो इस तरह से भाई ये कुछ स्ट्रक्चर हुए। समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, नहीं समझ में आया तो बंद कर देंगे सीरीज। ओके, बाय।